हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय रहेगा हमारा आज टीजीटी हिंदी मेल की कितनी कट ऑफ जा सकती है और इसका पेपर का जो लेवल था वो किस तरीके का लेवल था। तो ज़्यादा समय ना बिताते हुए हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। पर सबसे पहले मैं आप सभी को ये बोलना चाहूँगी कि आप सभी लोग सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि आपको मैं इसी तरीके की वीडियोस देती रहूं। जल्द ही हम वीडियो बनाएंगे कि टीजीटी का रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कि पार्ट 1 का क्या लेवल था। तो पार्ट 1 में जैसे कि हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं ज़्यादातर सभी को पार्ट 1 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ही लगता है, बट उसमें रीजनिंग और हिंदी थोड़ा ठीक लेवल की ही आई थी, जिसको हम इजी बोल सकते हैं, क्योंकि हिंदी वालों के लिए हिंदी इजी ही रहती है। वो कम से कम उसमें से 16-17 नंबर आराम से उसमें से ले सकते हैं। रीजनिंग में क्या होता है कि रीजनिंग कर तो सभी लेते हैं, लेकिन क्या होता है टाइम की वजह से रीजनिंग छूट जाती है। तो वहाँ भी आप 16-17 नंबर आप ले सकते हैं अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हैं। तो रीजनिंग और हिंदी ईजी आई थी। जीके थोड़ा मॉडरेट था, क्योंकि जीके को हम कितना भी तैयार कर लें वो हम मैक्सिमम 12-13 नंबर स्कोर कर पाते हैं। तो इसलिए जीके इस बार मॉडरेट रही। तो और मैथ्स और इंग्लिश तो हिंदी वालों के लिए हमेशा टफ़ ही बोली जाती है। ज़्यादातर वो मोस्टली जो रिव्यूज़ आते हैं वो टफ़ के ही आते हैं, जबकि बहुत टफ़ नहीं था, मॉडरेट टू टफ़ था, बहुत इजी नहीं था। तो सभी के लिए एक जैसा था। तो इसमें कोई ये नहीं है कि पार्ट 1 सभी का एक जैसा होता है हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो ये था आपका इजी टू मॉडरेट। अब बात कर लेते हैं पार्ट बी की। तो ये भी आपका इजी टू मॉडरेट था, बहुत इजी नहीं था पेपर, मॉडरेट आप कह सकते हैं, सामान्य लेवल था इसका, ना बहुत ज़्यादा कठिन था। कठिन वही बच्चे बताएंगे जिन्होंने अच्छे से तैयारी नहीं कर रखी होगी। तो मॉडरेट था पेपर, पहले से थोड़ा चेंज था। जैसे टीजीटी हिंदी फीमेल का भी पेपर आया हुआ था, पेपर का लेवल थोड़ा सा घूमा हुआ था, बाकी इजी, बहुत इजी नहीं था, बट हाँ इजी टू मॉडरेट था, सामान्य था। जिन्होंने तैयारी की थी उनके लिए पेपर सही और सामान्य था, सही था पेपर। तो सीधे हम बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है इसमें। तो आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है पोस्ट के अकॉर्डिंग, आप पोस्ट भी देखते चलें। 329 यूआर की पोस्ट थी, ओबीसी की 163 पोस्ट थी, एससी की 25, एसटी की 17 पोस्ट थी। और फॉर्म जो रिसीव हुए वो भी आप देख सकते हैं। यूआर कैटेगरी में 3030 फॉर्म रिसीव हुए, ओबीसी कैटेगरी में 956, एससी कैटेगरी में 2884 और एसटी कैटेगरी में 1013 फॉर्म रिसीव किए गए हैं। तो कट ऑफ भी आप देख लें। कट ऑफ जो मैंने यहाँ लिखी हुई है ये कट ऑफ आपकी अनुमानित है, इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 1-2 नंबर का फ़र्क हो सकता है, लेकिन हाँ मान के चलें कि कट ऑफ यही रहने वाली है। और ओबीसी की कट ऑफ कम इसलिए रखी है क्योंकि जितनी वैकेंसी है और फॉर्म बहुत ही कम रिसीव हुए हैं, और ओबीसी कैंडिडेट सिर्फ दिल्ली के होने चाहिए, जिनका एनसीएल बना होना चाहिए, तो उन्हीं को ओबीसी कैटेगरी में शामिल करती है DSSS भी। तो इसमें अगर जिन्होंने पेपर क्वालिफाई कर लिया है तो समझ लीजिए कि उनका सिलेक्शन हो सकता है आसानी से। बाकी एससी की कट ऑफ ओबीसी से ज़्यादा इसलिए रहेगी क्योंकि सीट बहुत कम है और फॉर्म भी बहुत ज़्यादा रिसीव किए गए हैं। तो आप कट ऑफ देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट। अगर जिनका इस बार हो जाता है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले से ही, और जिनका किसी वजह से रह जाता है तो आगे के लिए मेहनत करते रहें। जल्द ही नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है, तो अपनी तैयारियों में जुटे रहें। धन्यवाद।